दलितों के राजा, बजाऊं बैंड बाजा। दलितों के राजा, बजाऊं बैंड बाजा। बुलाए तेरे बालक हो भीम मेरे आजा। दलितों के राजा, बजाऊं बैंड बाजा। बुलाए तेरे बालक हो भीम मेरे आजा। मेरी खुद की मजदूरी से मेरे गांव में एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वह पत्थर तोड़ने का काम चलता है खान में, और गाड़ी भरने का काम वहाँ 50-100 रुपये और हर आदमी कमा के ला सकता है। तो मैंने जो पत्थर भरने की गाड़ियाँ जो ब्यावर फैक्ट्री से आती थी, उन गाड़ियों पे कांटेक्ट था मेरा, उन गाड़ियों को पत्थर भरता था। और जो पैसे बनते थे महीना भर में, वो पैसे लेकर के मैं जोधपुर जाता। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में मेरा रेगुलर एडमिशन था, क्योंकि रेगुलर एडमिशन के पीछे भी कारण होता है, छात्रवृत्ति मिलती। छात्रवृत्ति की वजह से वहाँ मेरा एडमिशन था, कम जाता था लेकिन छात्रवृत्ति मिलती थी। इस वजह से मैं मेरे जीवन के बारे में छोटी सी झलक इसलिए बताई कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में शादीशुदा होने के बाद, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के बाद, अगर मैं इस मुकाम पर पहुंच सकता हूँ, मैं 3rd ग्रेड टीचर बना। आज मेरे घर की बात बताऊँ, छोटी सी, कोई प्रशंसा नहीं है। मेरे घर में एक बच्चा राजकीय सेवा में अध्यापक है, एक बच्ची का रीट में भाग्य है, ईश्वर की कृपा से अभी हो सकता है। एक बच्चा, इसका पूरा टारगेट आईएएस है, बहू बीएसटीसी है, सारा घर एजुकेटेड है। घर में मेरे परिवार में 3-4 सरकारी कर्मचारी हैं। मैंने इतनी कठिन परिश्रम से परिस्थिति की, अभी मेरे अंकल की लड़की का ऐसे ही परीक्षा में आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है।
आजा जरी वाले नीले आसमान के तले जय हो जय हो जय हो जय हो कब से हाँ कब से जो लब पे रुकी है कह दे हाँ कह दे अब आँख झुकी है कह दे ऐसी ऐसी रोशन आंखें रोशन दो दो हीरे है क्या आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा हरी वाले नीले आसमां के तले जय हो शब्बे गम जय हो गमे दे जय हो हाले दे जय हो मैं तू भी जय हो जय हो सभी महंगे मेहमानों का पुष्पों की बौछार के साथ ढोल नगाड़ों के साथ अभिनंदन। एक बार सभी महंगे मेहमानों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे पंडाल की जो व्यवस्था है इनमें विराजने का कास्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी का मैं पुनः एक बार हृदय की गहराइयों के साथ अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप हीरालाल जी, मैं एक बार हृदय की गहराइयों के शिक्षण में हमारी समाज के बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आकर के लोगों हमारे समाज के इन बच्चों को मोटिवेट किया कि आप राज के सेवा में क्यों नहीं आते हो। उस सारे प्रोग्राम की भोजन की व्यवस्था स्वर्गीय पन्नालाल जी की पुत्री और उनके पुत्रों के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा की गई। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और संतोष जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें, मंच को सुशोभित करें। संतोष साथियों, प्रोग्राम को प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा और कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम 3 दिवसीय प्रोग्राम था जिसमें इनमें से काफी लोग रूबरू हुए थे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो संपूर्ण राजस्थान यानी संपूर्ण भारत में ऐतिहासिक प्रोग्राम था। बहुत ही जोरदार तालियां उस प्रोग्राम के लिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा गौतम चंद जी बावरी, जिला परिषद सदस्य, अगर हमारे बीच हैं तो वह पधारे। गौतम चंद जी बावरी जिला परिषद सदस्य है पाली से, जनप्रतिनिधि। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन, इनका स्वागत। श्रीमान सावरलाल जी ठेकेदार साहब, श्रीमान जबरा राम जी पिपलिया ब्लॉक अध्यक्ष बीजेपी हमारे बीच हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। श्री जबरा राम जी पिपलिया। पंचायत समिति सदस्य श्रीमान मदन लाल जी पड़ासला अगर हमारे बीच हैं, बिलाड़ा से पंचायत समिति सदस्य जीते हुए अगर हमारे बीच हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें। मदन लाल जी पड़ासला। श्रीमती मंजू देवी जजुंडा, तो मैं चंपालाल जी से निवेदन करूंगा कि आप उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे इस मंच को सुशोभित करें। श्रीमान चंपालाल जी जजुंडा। आए मंजू देवी जी, मैं मंजू देवी जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। पंचायत समिति सदस्य जोगिंदर से मंजू देवी जी हैं, आप मंच पर पधारें। आपका अभिनंदन, महिला शक्ति के रूप में आपका अभिनंदन, स्वागत। श्रीमती सुमित्रा देवी जी
पंचायत समिति सदस्य फालका जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह है और इन जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाएगा। अगर हमारे बीच है तो पधारे। श्रीमान रेवत राम जी मालावास जो पंचायत समिति जीते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि अगर इस पंडाल में है तो पधारे। आज ये काम हो गया था बहुत कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हर ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी मीटिंग रखी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि हैं उस मीटिंग में अभी व्यस्त है, तो वो थोड़ी देर से पहुंचेंगे। हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान प्रहलाद राम जी आरई साहब, और कुछ ही दिनों में आप नायब साहब बन जाएंगे, नायब तहसीलदार साहब। मैं अभी नायब तहसीलदार के नाम से ही पुकारूंगा आपको, और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप नायब तहसीलदार बनते ही हमारे बिलाड़ा में आए। आप जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत। नायब तहसीलदार बन जाए तो अपन काम आएगा। श्रीमान भंवरलाल जी सोलंकी अध्यक्ष बावरी समाज सोजत, महेंद्र जी भाकरवास, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारे। महेंद्र जी भाकरवास, आप संपूर्ण टीम की तरफ से आप पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि महोदय के साथ एसबीआई में मैनेजर साहब हैं मुकेश जी साहब, आपसे भी निवेदन करूंगा मैनेजर साहब से कि आप मंच पर पधारें। हमारी समाज के होनहार हमारे बीच हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। प्रेम जी पालियास महंगे मेहमान के रूप में हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप हमारे मंच पर पधारें। स्वागत की रस्म हम प्रारंभ करें, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ दानदाताओं के नाम बताऊंगा, और बहुत सारे दानदाता और भी हैं। हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान राम कुमार जी लापोड़ाई, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। श्रीमान मोतीराम जी लाडवा हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। श्री राम कुमार जी मेहता उपाध्यक्ष हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। और बोरोदा से टीम पधारी है, उन सभी टीम के सदस्यों का मैं एक बार जोरदार अभिनंदन तहे दिल से स्वागत करता हूं। और भामाशा भी है इस समारोह के। श्रीमान गणपत लाल जी आबकारी थानेदार हमारे साथ पधारे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा साहब कि आप मंच पर पधारे। गणपत राम जी जिन्होंने 5100 रुपए समाज को भेंट किए हैं, गणपत राम जी आबकारी थानेदार साहब। दिनेश जी वकील साहब हमारे बीच पधारे, उनसे भी निवेदन करूंगा। श्रीमान सोहनलाल जी पूर्व सरपंच हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान मदन लाल जी पनेर गांव कोषाध्यक्ष है पुष्कर के, और ओगड़ राम जी परिचालक निमोल, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। अब मैं इस प्रोग्राम के अंदर स्वागत की रस्म के रूप में आमंत्रित करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि श्रीमान अन्नाराम जी को साफा पहना करके और पुष्प हार पहना करके हमारे बावरी समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री पारस राम जी से और देवेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप पुष्प हार पहनाएं, और पारस राम जी से निवेदन करूंगा कि आप इनका साफा पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। बिलाड़ा कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से मेरा स्वागत की कड़ी में ही जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत ही शानदार सहयोग रहा साहब का कि आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था, आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था।
अब आई वह घड़ी जिसका मुद्दत से इंतजार था, जिसका मुद्दत से इंतजार था। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे इस समारोह के अध्यक्षता कर रही बहिन संतोष जी एनम स्वर्गीय पन्नालाल जी की पुत्री, जिन्होंने 3 दिन तक शानदार इस समारोह के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। तो मैं ममता और दोनों सहेलियां आगे आए और इनको शॉल ओढ़ा करके और पुष्पहार पहना करके इनका अभिनंदन करें। और ममता और इनकी सहेलियां, इनका भी मैं दूं, ये 4 दिन से हमारे साथ यहाँ कैंप में है और प्रशिक्षण ले रही है। दोनों BA में पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और बहुत अच्छा सहयोग किया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाने का मजा नहीं आ रहा है, फूल कुछ ऐसे महको कि बाहरों में होश आ जाए। और ताली एक बार ऐसी बजा दो हर शख्स में जोश आए। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत। क्लैपिंग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहती है। ताली बजाने से अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऊर्जा आती है। हुक्मा राम जी बोरुंदा से पधारे हैं। हुक्मा राम जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 21,000 के मामा से सामाजिक कार्यकर्ता, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। यार मैं थोड़ा स्टेज में तो काम कर 10 मिनट 10 मिनट। शेषराम जी जेतारन पट्टी के चौधरी हमारे बीच पधारे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। शेषराम जी, स्वागत की कड़ी में मैं अच्छा, तो आप पधारो पधारो। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच है मंजू देवी जी, जजुड़ा से पंचायत समिति सदस्य। मैं दोनों बहनों से निवेदन करूंगा कि वो आए और इनका शॉल ओढ़ा करके और माला पहना करके पुष्पहार पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। अरे मैं ये नाम लिया नहीं, बुला उनका स्वागत करें। मंच पर क्यों बुला रहे हैं? स्वागत करते हैं सबका, स्वागत सबका सब। स्वागत की अगली कड़ी में मैं श्रीमान डावर राम जी झा और जसा राम जी मुरकाशी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और जबरा राम जी को साफा पहना करके और माला पहना करके अभिनंदन करें। जबरा राम जी को साफा पहनाएं और पुष्पहार पहना कर इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। पटेल बाद में जैसा राम जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे 13 खेड़ा के पट्टीदार हैं और आपसे निवेदन करूंगा कि जैसा राम जी आप मंच पर ही विराजे। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच पधारे हैं श्रीमती कविता भाटी के प्रतिनिधि के रूप में दिलीप जी अहिंग साहब और इस समारोह के भामाशा कि आप के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा साई राम जाट और उनके पास बैठे सोहन जी रंगसिंह। आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और इनको शपथ आप पिए मेरे जसरन इनका साफा पहना करके और माला पहना करके अभिनंदन करें। स्वागत की अगली कड़ी में
हमारे बीच पधारे हैं दीनाराम जी कुंडैया। मैं ओम प्रकाश जी आप मंच पर आए और विक्रम जी दोनों मंच पर आए और दीनाराम जी का साफा पहना करके और माला पहना करके अभिनंदन कराएं। हमारे बीच पधारे हैं जैतारण पट्टी के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जी बावली। तो मैं तुलसी राम जी और कल्याण जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और इनका साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन करें हमारे कार्यकारिणी के कार्यकर्ता। हमारा और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अमूल्य समय निकालकर ये मीटिंग में थे, मीटिंग को छोड़कर हमारे बीच आए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए और अभिनंदन बच्चे जाए, इनका अभिनंदन के लिए स्वागत करें। अभी मैं आपको बता ही दूं, हमारी दूर भाषा फोन से बात हुई थी तो व्यस्त है मीटिंग में, लेकिन कहा मैं समय निकाल के आपके बीच आऊंगा। मैं पुनः हमारी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अमूल्य समय निकाल के आए। जगदीश जी मां साहब से आए, जगदीश जी मां साहब मेरे पास पहुंचे। जगदीश जी उतलेवास हमारे इस मंच को सुशोभित करने के लिए आप मंच पर बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही समय में हमारे
सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अधिकारियों का और अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत की ही कड़ी में हमारे बीच आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे श्रीमान हीरा राम जी मेघवाल स्थानीय विधायक महोदय का तो मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान पारस राम जी से और देवेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और इनको पुष्प हार पहना करके और साफा पहना करके इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ में हमारे बिलाड़ा पट्टी के अध्यक्ष बाबूलाल जी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप पधारें। हमारे बीच महंगे मेहमान के रूप में पधारे श्रीमान हीरा राम जी मेघवाल साहब का साफा मंच पर महंगे मेहमानों का अभिनंदन और स्वागत की कड़ी में मैं जगदीश जी पुदलियावास और पार्षद प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और हमारे बीच पधारे श्याम जी उप प्रधान जो पधारे हैं एमएलए साहब के साथ उनका साफा पहना करके और पुष्प हार पहना करके अभिनंदन करें। उप प्रधान साहब का आगे आ जाए। जगदीश जी से निवेदन करूंगा कि आप इनका साफा पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही विधायक महोदय के साथ पधारे हैं श्रीमान महेंद्र सिंह जी मंडल सदस्य, श्रीमान महेंद्र सिंह जी मंडल सदस्य। तुलसी राम जी आप मंच पर पधारे, इनको साफा पहनाए। हमारे बीच उप प्रधान साहब संपत जी खोजा साहब बना रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं बावरी समाज सेवा संस्थान की तरफ से तहे दिल से हृदय की गहराइयों के साथ अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पार्षद बिलाड़ा तो मैं मदन लाल जी बोरुंदा और बिया राम जी बोरुंदा से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और इनको साफा पहना करके और पुष्प हार पहना करके इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप पधारें और इनको साफा पहनाएं और पुष्प हार पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। त्रिलोक जी नेनीवाल साहब पार्षद है और हमारी समाज का कोई भी जब काम के लिए कहते हैं तो हर वक्त तत्पर रहते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत। मुकेश जी मैंने फोन करिए मुकेश जी बावरी समाज के जिला अध्यक्ष पाली से राजू राम जी दानाश्री हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन। बावरी समाज सेवा संस्थान की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत और अभिनंदन। स्वागत के ही सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा सोहन लाल जी बोरुंदा से कि आप पधारें और रघुनाथ जी पाचुंडा से कि आप यहाँ पधारे और हमारे बीच हमारे बावरी समाज बिलाड़ा के अध्यक्ष हैं बाबूलाल जी रंसी गांव का साफा पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। मुकेश बाटी हर्ष कौन आ गया? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और हमारे बिलाड़ा पट्टी के अध्यक्ष बाबूलाल जी का साफा पहना करके और पुष्प हार पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहिनों से निवेदन करूंगा जो आगे जो बैठी है दोनों बहनें आगे जाए।
हमारे बीच हमारी समाज की एक शेरनी कह सकता हूं कि हमारे समाज का नाम रोशन करने वाली सोजत की प्रधान दोबली देवी जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं इन दोनों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इनका सोहन उड़ा करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन करें और जोरदार तालियों के साथ दोबली देवी जी का अभिनंदन स्वागत। सोजत की प्रधान महोदय हमारे बीच है। हटना राजू राम जी दानाश्री का भी तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत। मैं स्वागत की अगली घड़ी में इनके पति देव भी हमारे साथ पधारे हैं श्रीमान तेजाराम जी। तो चंगल राम जी से मैं निवेदन करूंगा और मैनेजर साहब बलुंदा से निवेदन करूंगा कि आप इस मंच पर आए और इनको साफा पहना करके और इनको पुष्पहार पहना करके इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैनेजर साहब आप पधारें और इनका साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत की घड़ी में हमारे बीच पधारे हैं उप प्रधान साहब संपत जी खोजा। तो मैं बिलाड़ा कार्यकारिणी के सदस्य ओम प्रकाश जी और मनोहर जी मतवाला से निवेदन करूंगा कि आप इनको साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। बिलाड़ा पंचायत समिति के उप प्रधान है संपत जी खोजा साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। स्वागत की कड़ी में सपना जी का सोल उड़ा करके अभिनंदन और स्वागत। तो मैं मुरकाशनी से पधारे मनोहर जी मतवाले की मां से निवेदन करूंगा कि आप आए और इनको सोल उड़ाए और इनकी धर्म पत्नी से निवेदन करूंगा कि आप इनको माला पहना करके इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप भी आपसे आपके स्वागत की ही कड़ी में मैं कालू राम जी बींजवाड़िया से निवेदन करूंगा और रामचंद्र जी बींजवाड़िया से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और मुकेश जी एसपी मैनेजर साहब का साफा पहना करके और माला पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच पधारे राम कुमार जी लाटोले। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत। आप श्री हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि अन्नाराम जी के सुपुत्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक मैनेजर एसबीआई साहब हैं, इन्हीं के साथ स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री राम कुमार जी लाटोड़ाई, इनका साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन और स्वागत। चंपालाल जी जजूला आप पधारे और बुद्धाराम जी बींजवाड़िया आप पधारे। बुद्धाराम जी बींजवाड़िया इनको साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन करें, चंपालाल जी और बुद्धाराम जी।
एक मिनट बताओ। साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके इनका अभिनंदन और स्वागत। साथ ही पधारे हैं पुष्कर के अध्यक्ष जुगराज जी। तो मैं जगदीश जी और मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आप इनका साफा पहना करके और माला पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। विश्वास बनी बनता है गजब की नीति की इतना गुण है। स्वागत की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा इस मंच पर श्रीमान रतन लाल जी बावरी, अध्यक्ष बावरी समाज सेवा संस्थान रायपुर। आप मंच पर पधारें। आपका अभिनंदन और स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा पुष्पाराम जी बोरुंदा और मदन लाल जी बोरुंदा पधारे और इनको साफा और माला पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच पधारे हैं गणपत लाल जी आबकारी थानेदार साहब। वाईफाई चालू कर दे डाल दे नाम लगा आपको भेज तो मैं हटने दे जो कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन करूंगा ओम प्रकाश जी और तुलसीराम जी आए और इनको साफा पहना करके अभिनंदन करें और स्वागत करें। घासीराम जी यहाँ पधारे, इनका साफा पहना करके अभिनंदन करें। खाली की नहीं छोड़ सकी नहीं है बिल्कुल बारिश हो गई 1%। साथ ही 1% की टेंशन नहीं है। मारो हमारे बीच पधारे हैं दिनेश जी वकील साहब। तुलसीराम जी अरे आयो बस जोरदार। तुलसीराम जी और घासी जी निवेदन करूंगा कि आप यही खड़े रहेंगे, आपको साफा और माला का प्रोग्राम करना है। बस आगे सोमलाल जी पूर्व सरपंच साहब हमारे बीच बता रहे हैं, उनका भी साफा ड्रोन ले आता है यार। मैं सही में लालो कवरेज रहते तो। स्वागत की अगली घड़ी में हमारे बीच है मदन लाल जी पनेर से बता रहे हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत। स्वागत की अगली घड़ी में सोजत से भंवरलाल जी आरी साहब सोजत के अध्यक्ष हैं। मैं काशीराम जी और तुलसीराम जी आप ही से निवेदन करूंगा कि आप साफा पैदा करके इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। विनोद जी शूट ऑन टाइम गुट्टा ठेठ वो था गुट्टा है वो तो नहीं रह कवरेज। स्वागत की अगली घड़ी में हमारे बीच बता रहे हैं डगड़ा राम जी रायपुर, आपका भी साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच इस प्रोग्राम को सुशोभित करने के लिए मालकोसनी सरपंच पिंकी देवी जी पधारे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। मालकोसनी सरपंच पिंकी देवी जी आप मंच पर पधारें। कैलाश जी रायपुर अध्यक्ष हमारे बीच पधारे हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इनका भी साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। सहसाराम जी पट्टी अध्यक्ष पट्टी के चौधरी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन और स्वागत। साथियों, समय को महत्व को देखते हुए मैं सबका साफा के लिए नाम नहीं ले सकता हूं, इसलिए 2 जने यहाँ साफा की व्यवस्था करें। पारस जी अध्यक्ष साहब, मनोज जी मतवाला आप साफा पहनाएं। मोतीलाल जी अध्यापक लाडवा से बता रहे हैं, उनको भी साफा पहना करके इनका अभिनंदन और स्वागत करें।
सामने जो लड़कियां खड़ी है, दो बैठी है, दोनों इधर आ जाए। सामने बैठी जो दोनों लड़कियां, हमारे सरपंच महोदया पिंकी देवी जी का सोल ऑर्डर करके और पुष्प हार पहना करके अभिनंदन और स्वागत। ठीक है सब। तुलसीराम जी स्वागत की रस्म चल रही है। हमारे बीच पधारे हैं प्रेम जी पालियास। आपसे भी निवेदन कि आप मंच पर पधारे, आपका अभिनंदन और स्वागत। पहला दाम जी आ रही साहब, आप भी ये आगे पधारे। बाबूलाल जी अन्नालाल जी के साथ आए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। राजेश जी पवार साहब, आपका भी अभिनंदन, साफा पहना करके अभिनंदन और स्वागत। अजीत श्री जगदीश जी मां साहब बांजापुरी, अजीत दोबार जस्सा राम जी का साफा पहना करके और माला पहना करके अभिनंदन। जस्सा राम जी वर्तासी, नरेश पवार अन्ना राम जी के साथ पधारा है। नरेश पवार मंच पे आए, आपका अभिनंदन और स्वागत। जारी है। स्वागत की रस्म सीधी चल रही है और समय अभाव के कारण मैं थोड़ा अति शीघ्र कर रहा हूं, तो मंच पे पंडाल में विराजे सभी मेहमानों से मेरा आग्रह रहेगा, मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा जल्दीबाजी में सबका साफे के लिए नाम नहीं ले सकता। नहीं कटे ठीक है। स्वागत की कड़ी में जस्सा राम जी मुर्ताशनी का साफा पहना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। लौसा कर दी क्लिक, जाओ क्या नहीं कहते बहुत सही। जगदीश जी मां साहब और पारस जी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप साफा और माला का प्रोग्राम चलने दें। पढ़ा जी ओ पढ़ा भी बात बैठने दे बोल रहे यार। जिला अध्यक्ष पाली से हमारे बीच पधारे हैं जिला अध्यक्ष महोदय राजू राम जी दानासनी, आपका भी साफा पहना करके और अभिनंदन। और मनोज जी जो जोरदार तालियां इनके लिए, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं बिलाड़ा के, जो बाणगढ़ मंदिर की सुरक्षा हमेशा करते रहते हैं। बाणगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, साफा पहना करके इनका अभिनंदन और स्वागत। साफा पहना करके स्वागत करते। जिला परिषद सदस्य गौतम जी हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप पधारे, आपका अभिनंदन और स्वागत। साफा पहना करके और पुष्प हार पहना करके आपका अभिनंदन और स्वागत। दिनेश भाई ओगर जी निमोल हमारे बीच पधारे हैं, इनका भी साफा पहना करके अभिनंदन और स्वागत। साथ ही पृथ्वीराज जी अगर हमारे बीच पधारे हैं, पृथ्वीराज जी निम्बोल 51 रुपए के भामाशा, आपसे भी निवेदन कि आप मंच पर पधारे, आपका अभिनंदन और स्वागत। शक्ति संगठन बिलाड़ा के साहब दे जो 229 इतनी क्लिक रह गई धड़ा धड़ 125 शटर स्पीड चल रही है। भामाशा के अभिनंदन से पहले भेड़ाराम जी धनसी गांव, भेड़ाराम जी धनसी गांव भयोवंत हमारे बीच पधारे हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें,
आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, साफा पहना करके अभिनंदन और स्वागत। आप बैठने दे जो परशुराम जी, फर्स्ट बैठने दे जो मनोज बैठने दे। पहनाने के बाद वापस साफा पहने। हाँ आइए आइए। स्वागत की कड़ी में मैं भामाशाह के रूप में नाम लूंगा हंकुआराम जी अगर पधारे हैं। पासपोर्ट सोहनलाल जी बोलूंगा जो 5100 रुपए के भामाशाह हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे। आपका अभिनंदन, साफा पहने और पुष्पहार पहना करके इनका अभिनंदन और स्वागत। श्री गिरधारी राम जी पुत्र दुर्गा राम जी मालगोसनी 5100 रुपए के भामाशाह हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस मंच पर पधारे और साफा पहन मारना है करे अटने दे जो सब साफा पहना पहले इनको। ओके सर स्वागत की घड़ी में भामाशाहों के नाम लूंगा मैं। गिरधारी राम जी पुत्र दुर्गा राम जी बालकृष्ण। 7000 देख लो। अगर वो नहीं है तो मैं आगे नाम लूंगा पुष्पा राम जी मालगोसनी। चलो और मजा करो स्टैंड वाले। पुष्पा राम जी मालगोसनी भामाशाह ओके हमारे बीच है तो ये बता रहे हैं। डन। साई राम जी झाट, साई राम झाट 5100 रुपए के भामाशाह हैं और इस छात्रावास और संस्था के लिए हर वक्त भामाशाह रहते हैं। जोरदार तालियां उनके लिए अभिनंदन और स्वागत। कभी भी जब कहते हैं तो भामाशाह के रूप में ये तैयार रहते हैं। साई राम झाट इनका साफा पहना करके अभिनंदन और स्वागत करते। महेंद्र जी संगावास और मनोज जी मतवाला, ये कल्याण जी आप भी ऊपर आ जाए। स्वागत की कड़ी में हमारे बीच जगदीश जी फौजी साहब पधारे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पधारे। आपका अभिनंदन और स्वागत, साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन और स्वागत। साथ ही प्रधान साहब के साथ उप प्रधान साहब के साथ पधारे राकेश जी अडीक साहब। राकेश जी अडीक साहब उनका भी साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके अभिनंदन और स्वागत। भामाशाह के रूप में श्री उद्दाराम जी मालकृष्णी 5100 रुपए के भामाशाह हैं। उनसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। आपका अभिनंदन और स्वागत। ओके डन। और मेरा साहब रूपाराम जी कांस्टेबल घरनिया अगर हमारे बीच हैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। वो भी 5100 रुपए के भामाशाह हैं। कर फोन यूं भाई कर अटना जाओ पोल अटना जाओ थोड़ा पोल आ रही हो बीच में पोल आ रही। श्रीमती सोनी देवी पूर्व वार्ड पंच झाट यह मौजूद नहीं है। श्रीमान हीरालाल जी को किसी कामवश यहाँ से जाना है तो मैं स्वागत की रस्म चलती रहेगी। स्वागत अभी बहुत जगह बाकी है साथियों। स्वागत की परंपरा चलती रहेगी, स्वागत करते रहेंगे। और भामाशाह के रूप में नई घोषणा 21,000 रुपये श्रीमान आरई प्रहलाद राम जी की तरफ से और नायब साहब के नायब तहसीलदार साहब श्रीमान प्रहलाद राम जी की तरफ से साफरान भेंट भी है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और 500 रुपये राम कुमार जी लापड़ोई की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपये परशुराम जी नौ। मैं भामाशाहों का स्वागत करूंगा। इससे पहले कि थोड़ा साहब को जल्दी होने की वजह से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस मंच के माध्यम से हमारी बावरी समाज के लोगों को अपने अल्फाजों से नवाजे और हमारी कुछ
छोटी मोटी कोई मांगे हैं वो पूर्ण करें। श्रीमान हीराराम जी मेघवाल साहब हमारे इस बिलाड़ा के लाडले विधायक और जन सेवी समाज सेवी श्रीमान हीराराम जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। थोड़ा सा साहब को मैं अवगत करा दूं हीरालाल जी से कि ये जो छात्रावास का जो भूखंड है ये हमारे बावरी समाज का भूखंड है, ये एग्रीकल्चर जमीन है। तो साहब से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी एक मांग है कि आप इसको कन्वर्ट कराने में हमारी मदद करें और इस भूखंड में एक भव्य भवन बने, इसके लिए भी आप हमारे मदद करें, सहयोग करें। और हाईवे से लगा करके यहाँ तक पंचायत के माध्यम से किसी के माध्यम से खरंजा या ब्लॉक का कार्य करवाने का कष्ट कराएं, क्योंकि हमारे समाज का ये महत्वपूर्ण कार्य है और हम आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे कि पानी बिजली जैसी इस छात्रावास में व्यवस्था करें। धन्यवाद। बोले आई मात की, राजा गरीब की। आज पिचिया गांव में बावरी समाज का सम्मेलन सुने मिलन समान समारोह में यहाँ विराजमान भाई यहाँ का बिलाड़ा के बावरी समाज के अध्यक्ष बाबूलाल जी, यहाँ के पिचिया के सरपंच माधो सिंह जी, पंचायत समिति सदस्य महेंद्र जी, त्रिलोक जी, नैमीचंद जी और बावरी समाज के पधारे हुए आसपास के सभी गांवों से जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, विभिन्न पार्टियों के अध्यक्ष, उन सबका मैं बिलाड़ा का एमएलए होने के नाते सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान सभी महानुभावों, माताओं, बहनों और नेतागणों, सर्विसमैन व सामने विराजमान सभी गांवों के पंच, माताएं, बहनें, युवा साथी, मुझे बहुत खुशी हुई कि बावरी समाज का आज स्नेह मिलन समारोह और यहाँ छात्रावास भी बन रहा है। मुझे अपार खुशी है इस बात की और मैं 2-3 प्रोग्राम टाल करके भी आया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बहुत गदगद हो गया कि समाज ने पढ़ाई के लेके से, शिक्षा के लेके से छात्रावास बनाने का बीड़ा उठाया। ये मुझे बहुत खुशी है। मैं धन्यवाद देता हूं इस संस्था जो ये बीड़ा उठा करके और छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं, ये जमीन ली है। उन पूरी संस्था के सदस्यों को, पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, 21वीं सदी ये जो समय है, ये समय शिक्षा का है। मुझे खुशी है भी पेड़ा जी ने कई नाम पुकारे जो सर्विसमैन हैं, बैंक मैनेजर हैं या और भी रेवेन्यू में सर्विस करते हैं, टीचर भी हैं। तो मुझे खुशी है कि काफी लोग जो है शिक्षित हैं और नौकरी पेशे का काम करते हैं, नौकरी करते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं उन भामाशाहों का जिन्होंने त्याग करके, और कोई 21,000 दे रहे हैं, कोई 5100 दे रहे हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अच्छा, ये भी बहुत खुशी की बात है कि 3 दिवसीय
ग्रेजुएट बच्चों का, युवा बच्चों का प्रशिक्षण शिविर रहा और जिसमें 125 बच्चा वंचित है, बच्चियों से 125 बच्चियों से, उसमें मुझे भी बुला लेते तो आज से और ज्यादा खुशी होती है। अब की बार कोई ऐसा हो तो मुझे भी बुला लेना 55%, ठीक है ना। आप लोग देखो, शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। बिना शिक्षा के साथियों आज के जमाने में कुछ नहीं। इसीलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित के बाद में संगठित होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन संगठन की कमी रहती है। इसीलिए मेरा यह निवेदन रहता है कि संगठन में शक्ति है और संगठन अगर मजबूत है तो सब कुछ है। आप लोगों को मालूम है, एक उदाहरण दे देता हूं, दूसरी जातों में एक जात का उदाहरण देता हूं, विष्णु कौम का। अगर आप लोग कभी उनकी शादियों में गए हो, उनके गोना में ओना में गए हो, तो पराते 2-4 पराते पैसों से पड़ जाते हैं। उनकी मदद करते हैं समाज के लोग कि भाई 51,000 और दे रही है, 21,000 और दे रही है, जबरदस्त पैसे से, और उन गरादड़ी ने जोर ही नहीं पड़े बिल्कुल, और दूना पैसा। ऐसा कैसा अगर अपने समाज में भी जितनी हैसियत के अनुसार अगर ये प्रक्रियाएं हो कि भाई अगर ये बच्चा पढ़ नहीं लिखता है तो पढ़ नहीं सकता है तो उसकी मदद करें। ये अगर मान लो बच्ची की शादी अगर घर वाले कमजोर हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अपन उसकी मदद करें। ऐसा अपन लोगों को समझना होगा, तब जाके अपने समाज आगे बढ़े, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी अपन बहुत पीछे, और इसमें संघर्ष करो। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि शिक्षा के लिए आप जोरदार संघर्ष करो, ताकि आने वाले समय में अपनी बच्चियां और बच्चे सब पढ़ लिख करके कहीं न कहीं नौकरी करें। आज आपको मालूम है हजारों नौकरियां गहलोत जी ने खोल रखी। मास्टरों के लिए भी अभी रिट हुई थी, तो उस रिट में भी हजारों नौकरियों के लिए रिट हुई। अभी 32,000 और थर्ड ग्रेड की खोल दी और सेकंड ग्रेड की खोल दी। कहने का मतलब है कि नौकरियां खूब खुल रही है, उसमें अपने को भी फायदा होना चाहिए। तो अपन लोग जब ये बीएड वगैरह करेंगे और अपन कॉलेजों के लिए भी लेक्चरर की पढ़ाई वगैरह करेंगे, तब अपन जाके इसमें सक्सेस होंगे। तो मेरा सभी हमारे नेतागण बैठे हैं, सभी लोग, इनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जहां जहां से अध्यक्ष पधारे हैं वहां सब जगह ऐसा सम्मेलन करें, ऐसा प्रशिक्षण करें। ये बहुत खुशी हुई मुझे कि चामुंडा माता मंदिर परिसर में 3 दिन का जो ये युवा प्रशिक्षण हुआ, बहुत खुशी की बात है। उसमें बहुत सीखने को मिला होगा, बहुत बातें आई होगी सामने कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को शिक्षा के लिए क्या किया जाए, अपनी बच्चियों के लिए अपन क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें अपने सामने आई होगी और उसके समाधान के लिए शिक्षाविद लोग जो हैं, चाहे भले लेक्चरर हैं, चाहे बैंक मैनेजर हैं, ये लोगों ने और अपने बुजुर्ग लोग जो पंचगण हैं, इन पंचों ने समय देखा है। वो समय था जो पिछला समय बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कई इन बुजुर्गों ने वो समय देखा है जिस समय में अपनी क्या कदर थी और अपन कहां थे, आज अपनी क्या कदर है, अपन कहां हैं। ये चीजें आप लोगों को सोचने का विषय है। आप लोगों को सोचनी चाहिए कि अपनी आज से 50 साल पहले क्या स्थितियां थी और कहां पे अपन थे। स्कूलों में पढ़ाई करते थे तो क्या स्थितियां थी, लोगों के अंदर जाते थे तो क्या स्थितियां थी। आज तो अब अपन जोरदार सोना पहन लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, गहने पहन लेते हैं। माए बहने भी सोना गहना पैसे होने चाहिए, बाकी कोई मना करने वाला नहीं कि ये क्यों पहनता है। ये अपना समय आया, तो ये आज समय आया है। अपना समय कभी कभी आता है और इस समय की पहचान अपने को करनी चाहिए और अपने को होनी चाहिए। आज सब लोग अच्छे साफे पहन सकते हैं। ये जैकेट जो नेता दूसरा पहनता है, ये हीराराम मेघवाल भी पहन सकते हैं, ये पेड़ा जी भी पहन सकते हैं, ये नेमीचंद जी भी पहन सकते हैं, ये सब पहन सकते हैं। तो ये एक समय आया है और समय की